हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे दुख और लालच ही हमें बांधते हैं, लेकिन गीता का एक गहरा रहस्य कहता है, सोने की जंजीर भी जंजीर ही होती है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे हमारा सुख और ज्ञान भी हमारी आत्मा के लिए एक बंधन बन सकता है, और क्यों माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से जीवन भर के लिए सिर्फ दुख मांगा था। सच्चे मोक्ष का ये रहस्य जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तृष्णा और आसक्ति का द्वार है राग। गुणों से पार जाकर त्रिगुणातीत होने के इस मार्ग को बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। शब्दार्थ, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तुम तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा के बंधन का कारण बनता है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि जहां संग की कामना जुड़ जाती है, वहां बंधन का आधार प्रकट हो जाता है। यदि संग ना हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, तब निष्काम भावना से किए गए कर्म ही मुक्ति का कारण बन जाते हैं। इस सूत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि जीवात्मा को जन्म मरण के बंधन में डालता है। रजोगुण को बंधन कारक बनने के लिए जीवात्मा का राग से युक्त होना जरूरी है। जहां राग है वहां आसक्ति है, जहां आसक्ति है वहां संग की तादात्म्य की कामना है, और जहां तादात्म्य की कामना है वहां मात्र बंधन ही बंधन है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, पैसा, संबंध की ओर आकर्षित होते हैं और इस भाव के साथ आकर्षित होते हैं कि हमारे आकर्षण के एवज में ये व्यक्ति, पद, वस्तु हमें सुख प्रदान कराएंगे, तो वो राग है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसे ही कुछ इस तरह परिभाषित किया कि सुखानुशयी रागः, योग सूत्र 2 अनुच्छेद 7। यदि यह आकर्षण जिसके प्रति है वह हमें अभी तक अप्राप्य, तो इसके मूल में उपजा भाव तृष्णा का है। तृष्णा का अर्थ उसे पाने की इच्छा है जो अभी तक नहीं मिला, और यदि यह आकर्षण जो मिल चुका है उसके सदा बने रहने का है, तो इसके मूल में उपजा भाव आसक्ति का है। आसक्ति का अर्थ उसे न छोड़ने की इच्छा जो मिल चुका है। तृष्णा और आसक्ति दोनों भावों से प्रेरित होकर किया गया कर्म सदैव बंधन का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इन दोनों बंधनों को उत्पन्न करने की प्रेरणा प्रकृति के रजोगुण से प्राप्त होती है। रजोगुण राग को उत्पन्न करता है तो जीवात्मा में या तो उसे पाने की तृष्णा बलवती हो जाती है जो नहीं मिला है, या फिर उसके प्रति आसक्ति हो जाती है जो मिल चुका है, और दोनों ही स्थितियों में संग का भाव बंधन का कारण बनता है। ये कहानी सुनाते हुए पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि इसी प्रकार लोग स्वयं को आसक्ति के बंधनों में, मोह के बंधनों में, तृष्णा के बंधनों में डालकर बाहर निकलने का उपाय दूसरों से पूछने लगते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी कमरे में घुसने का एक ही दरवाज़ा हो, हम उससे प्रवेश करें, अंदर जाकर चटकनी बंद कर लें और फिर दरवाज़ा पीट पीट कर लोगों से निकलने का उपाय पूछें। बंधनों से मुक्त होने के लिए निरासक्त कर्म जरूरी है। शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस सूत्र में अर्जुन को कुंती नंदन कहकर पुकारा है। संबंधों के आधार पर दिया गया वो संबोधन अर्जुन को ममत्व, मोह की याद दिलाने के लिए है। यदि अर्जुन उस मोह के कारण को याद कर ले तो उसे मुक्त होते देर नहीं लगेगी। इस सूत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का रजोगुण राग स्वरूप है। राग वो है जो सुखों की आशा जगाता है, सुखों की चाह पैदा करता है, सुखों के अनुसरण करने को कहता है। सुख मिले या न मिले पर उसके पीछे भागने की दौड़, उसको पाने की दौड़, उसके लिए पैदा हुई भटन राग के कारण ही है। यह राग तृष्णा या आसक्ति के कारण संग का आधार बनता है, और जहाँ संग की चाहत है, जहाँ पर यह चाहत है कि मुझे यह मिल जाए या जो मिला है वो छूट न जाए, वहाँ पर जीवात्मा उस व्यक्ति, वस्तु, पद, पैसे, प्रतिष्ठा से चिपक सी जाती है, और वही तादात्म्य बंधन का कारण बनता है। इतना कहने के बाद श्री भगवान आगे कहते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत।
शब्दार्थ: हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा चिढ़कता है। रजोगुण के उद्गम व आधार को समझाने के बाद अब श्री भगवान तमोगुण की चर्चा करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को शरीर से बांधता है। सत्य यही है कि जीवात्मा सदा सर्वदा नित्य व मुक्त है, परंतु प्रकृति के विभिन्न गुणों के मोह में पड़कर वह देहासक्ति के कारण जन्म व मरण के बंधन में पड़ जाती है। तम जो निष्क्रियता, जड़ता, ठहराव, निराशा का कारण है, उसकी सघनता पदार्थ में, भौतिक शरीर में सहजता से अनुभव की जा सकती है। जितना स्थूलतम पदार्थ होगा उतना ही तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होगा। इसीलिए तम द्वारा जीवात्मा के बंधन का आधार भी शारीरिक प्रवृत्तियां ही हैं, जैसे आलस्य, प्रमाद व निद्रा। तम जीवात्मा को अज्ञान से, निष्क्रियता से, अशक्ति से, भ्रांति से, जड़ता से, मूढ़ता से, इन भावों व प्रवृत्तियों से बांधता है। जहां इनका प्रभुत्व है, वहां जीवात्मा में गुणों से पार जाने का, सर्वोच्च भाव को प्राप्त करने का, उत्कर्ष का भाव कैसे विकसित हो सकता है। श्री भगवान कहते हैं कि तमोगुण इस अज्ञान, मूर्छा, प्रमाद, आलस्य के भाव द्वारा जीवात्मा के बंधन का कारण बनता है। प्रमाद का सामान्य अर्थ एक ऐसे सघन बेहोशी के भाव से है जिसमें यह बोध ही होना मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। ऐसे लोग अपना जीवन यंत्रवत जिए चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा जीवन ही बेहोशी में कट गया हो। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसा भाव तमोगुण की सघनता से आता है। प्रमाद, आलस्य व निद्रा, ये तीनों तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और ये तीनों भी जीवात्मा में देहाशक्ति पैदा करते हैं, उसके बंधने का कारण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बेहोशी प्रमाद, निद्रा, आलस्य के कारण है। यही तम की आधारशिलाएं हैं। तम अज्ञान से उत्पन्न होकर इनको जन्म देता है। यह अज्ञान का अर्थ जानकारी का अभाव नहीं है। यह अज्ञान का अर्थ स्वयं का ज्ञान न होने से है, स्वयं को भूल जाने से है, अपने मूल स्वरूप से विस्मृत हो जाने से है। जो स्वयं को, अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, जो यह भूल जाता है कि जीवात्मा स्वयं ही परमात्मा का अंश है, सदा मुक्त है, वो इस अज्ञान से उत्पन्न हुए तमोगुण से बंध जाता है। तमोगुण अज्ञान है और इसके द्वारा आलस्य, प्रमाद, निद्रा जन्म लेते हैं, जो जीवात्मा के बंधन का कारण बनते हैं।